एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया, ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था, तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है? जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी, जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया, जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था। मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे। इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है। मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया, जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा। तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा देखो वहाँ कोई है। उसने कहा नहीं, कोई नहीं है। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा।
अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा, मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई, तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हुई, जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है।